जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। अचानक ट्रेन आने की उद्घोषणा मेरे कानों में पड़ी। ऑफ एट लास्ट पिछले 5 घंटों का इंतजार खत्म हो रहा था। ट्रेन के स्टेशन पर आने की घोषणा थी। गलती मेरी ही है। अगर स्टेटस चेक कर लेता तो शायद सुबह 7 बजे से स्टेशन में न बैठा होता। 7 बजे से लेकर अब 12 बजने वाले हैं। स्टेशन पर बैठे बैठे ही बिताया। असली में जा भी तो नहीं सकता था। अगर कहीं स्टेटस चेंज करके ट्रेन जल्दी आ जाती तो पिताजी और बुआ जी को परेशानी हो जाती। हाँ, बाय द वे, मैं अतिन, मैं पुणे में रहता हूँ। यहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। हालांकि मुझे शहर का कोलाहल बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए पुणे के पास ही पहाड़ी अंचल में मैंने घर लिया हुआ है। पिछले 3 साल से मैं और मेरी पत्नी रमा दोनों ही पुणे में रह रहे हैं। देखते देखते समय बीत गया और अच्छी खासी पैसे भी मैंने कमा लिए। वैसे भी पुणे जैसे शहर में रहने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे कमाने पड़ते हैं। अपना घर भी खरीद लिया और अब हमारे जीवन में एक सुमधुर परिवर्तन होने वाला है। आने वाला है एक नन्हा मुन्ना या नन्ही मुन्नी मेहमान। मेरी पत्नी रमा गर्भवती है। ऐसे में उसकी देखभाल के लिए कोई तो चाहिए। मैंने उसके घर से उसकी बहन को बुलाने की कोशिश की थी, मगर लॉकडाउन के चलते काफ़ी पिछड़ कर उसकी बहन के कॉलेज के एग्ज़ाम आ गए। अब बचता था मेरे पिताजी और बुआ जी को बुलाना। अतः उन्हीं से निवेदन किया। आखिर रमा की देखभाल के लिए घर में एक और महिला का होना तो जरूरी है। और वो दोनों तैयार भी हो गए आने को। ट्रेन स्टेशन पर प्रविष्ट हो रही थी। रात को खाने की टेबल पर बैठकर बुआ जी बोल पड़ी। देखते देखते कैसे समय बीत जाता है। देखो तो, कल को अतिन जो खुद छोटा था आज बाप बनने वाला है। सब हंस पड़े। खाना खाते खाते रात के 11:30 बज गए थे। बुआ जी से मेरा हमेशा बहुत अच्छा संबंध नहीं रहा, मगर जब से आंख खोली है उनको मेरे घर में ही पाया। उन्होंने विवाह नहीं किया। क्यों नहीं किया ये पूछने का कभी अवसर और कभी साहस न हुआ। पिताजी भी उनकी सारी बातें मानते थे। घर की देखभाल भी वही करती थी। और मेरी माँ की मौत के बाद तो बुआ जी ने ही मेरी देखभाल की सारी व्यवस्था संभाल ली थी। इसलिए वो हमेशा से ही हमारे घर में है। और आज मेरे घर आते ही साथ रमा के साथ उन्होंने बहुत प्यार का संबंध गांठ लिया। दोनों अब साथ में ही खाना खाते, टीवी देखते। बुआ जी उसके लिए फॉलो का रस बनाती, उसकी सेवा करती। एक तरह से मेरे लिए निश्चिंतता ही थी। पहाड़ी के इस अंचल में मेरा घर थोड़ा अलग सा है। यहां पर रात बहुत जल्दी हो जाती है। हमारे घर के सामने कुछ दूरी तक रोड के बाद सुदूर पहाड़ चालू होते हैं और वहां घने जंगल की शुरुआत होती है। उसी तरफ एक बंजारों का गांव भी है। गांव के बाद से ही जंगल शुरू होता है और उस पहाड़ी जंगल के अंदर कहते हैं एक शमशान भी है। हालांकि मेरा उधर जाने का कभी अवसर नहीं आया, मगर शमशान की उपस्थिति ही मनुष्य के शरीर में सिहरन ला देती है। रात को इधर का वातावरण काफी सुनसान हो जाता है, मगर
दिन और रात गाड़ियों के कोलाहल में रहना मुझे पसंद नहीं, इसलिए इस जगह मैंने घर लिया था। रात करीब 12:30 बजे हम सभी सोने चले गए। अचानक मोबाइल की लाइट ने मेरी नींद तोड़ दी। फिर वही कॉल। मैं परेशान हो उठा। मोबाइल पर कॉल आ रहा था मगर कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा था और स्क्रीन पर टाइम दिख रहा था रात के 3:15। पिछले 2 दिनों से ठीक इसी समय ये कॉल आता है। मैं रमा को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए दबे पांव कमरे से बाहर बरामदे में निकल गया। कॉल रिसीव की। हेलो। उधर से कुछ स्पष्ट आवाज नहीं आती, बस हवा में तैरते हुए आवाज सी आती है। और फिर खुद ब खुद कॉल कट गया। इसी तरह पिछली 2 रातों से मैं परेशान हूं। तभी अचानक आसमान में बादल गरजने की आवाज आई। बारिश शुरू होने वाली थी। चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन शाम को कितने साल हुए आप यहाँ हैं? जी पिछले 10-1 साल से। मगर मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप शहर में आलीशान बंगला बनाकर रह सकते हैं, मगर इस जंगली पहाड़ी इलाके में असली में मेरा घर है शहर में, मगर वहाँ की गाड़ियों की हल्ले और हलचल से मैं परेशान हो जाता हूँ। इसीलिए इस अंचल में घर बनाया, आराम से रह सकूं। गाड़ी है, गाड़ी से शहर चला जाता हूँ, हॉस्पिटल और फिर लौट आता हूँ। और यहाँ पर जो ये ताज़ी हवा आपको मिल रही है, यहाँ से 10 किलोमीटर थोड़ा चले जाइए या वाहनी बंद हो जाएगी। और उसके साथ साथ गांव के लोगों की भी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ। क्या कहते हैं? हाँ, पुणे शहर में इनके 2 मकान हैं, किराए पर चलते हैं, और यहाँ उनका घर है। और वैसे भी वो पास है तो बातचीत के आदमी का भाव नहीं होता है। मैंने डॉक्टर सेन की ओर संबोधित करके कहा। डॉक्टर सेन हमारे पड़ोसी हैं। जैसा कि वो यहाँ क्यों है इसके विषय में अभी आपने सुन ही लिया होगा। तो चक्रवर्ती महाशय कब तक हैं? 1 महीने तो हूं ही समझिए, पिताजी बोले। अरे अतिन, तेरी बुआ और बहू को बुला जा रहा। तभी अचानक बुआ जी और रमा कुछ चाय और स्नैक लेकर बरामदे में हाजिर हुए। डॉक्टर साहब, ये मेरी बुआ हैं कविता चौधरी, और बुआ जी ये डॉक्टर सेन हैं। अचानक मैंने एक अजीबोगरीब बात ध्यान दी। बुआ जी ने और डॉक्टर ने एक दूसरे को बड़ी अजीब नज़रों से देखा। उन नज़रों में क्या बात थी मैं बोलकर नहीं समझा सकता। अचानक आसमान में फिर बादल गरजने लगे। उसके बाद हम सभी गप मारने में मशगूल हो गए। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही, मगर इस सभी गपशप के बीच मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े नाटक के लिए मंच तैयार हो रहा है। रात करीब 9 बजे डॉक्टर साहब अपने घर को चले गए। इधर का इलाका 9 बजे तक पूरी तरह से शांत हो जाता है। बुआ रमा को पकड़कर उसके कमरे तक ले जाने लगी। मैं और पिताजी रखी हुई प्लेटों को समेटकर रसोई की तरफ जाने लगे। ऐसे समय में अचानक पिताजी ने एक अजीबोगरीब प्रश्न पूछा। अच्छा अनीत, यहाँ आसपास कुछ ग्रामीण लोगों के घर वगैरह है क्या, या आसपास कोई घर है क्या? नहीं, क्यों?
आज सवेरे मैंने घर में एक छोटी बच्ची को घूमते देखा। मैं तो चौंक पड़ा। हमारे घर के आसपास क्या दूर तक भी कोई घर नहीं है, और छोटी बच्ची कहाँ से आएगी? अरे आपने कुछ भूल देखा है, उम्र हो रही है आपकी। पिताजी मेरी बातों का विरोध करने जा रहे थे, मगर फिर सिर खुजाते खुजाते चुपचाप आगे चले गए। पिताजी के दिमाग में क्या चल रहा था ये मैं नहीं समझ पाया। रात कितने बजे होंगे ठीक कह नहीं सकता। चारों ओर गहरी निश्शब्दता थी, सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज आ रही थी। पलटकर रमा की तरफ देखा तो वो गहरी नींद में थी। मैंने उसके पेट में हल्के से हाथ फेर दिया और फिर सोने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक कुछ गुनगुन करके अजीब सा शब्द कान में पड़ने लगा। नहीं, किसी चीज की बार बार आवृत्ति नहीं, अभी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक ही मंत्र बार बार पढ़े जा रहा है। और उसके साथ ही साथ मैंने देखा खिड़की में से धुएं की कुंडली घर में प्रवेश कर रही और सुमधुर सी गंध आ रही। गंध उसी धुएं की कुंडली के साथ ही कमरे में प्रवेश कर रही थी। मैं जैसे नींद की आगोश में जा रहा था। नहीं, नींद नहीं कह सकते इसे। मुझ में जैसे बेहोशी सी छाती जा रही थी, और उसी बेहोशी के साए में मैंने हमारे कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज पाई। उधर कोई दिखा नहीं, मगर ऐसा लगा जैसे कोई बहुत तेजोमय ताकत उस दरवाजे के उस पार खड़ी हुई है। मगर बेहोश होने से पहले मैंने एक झलक देखी। एक जटाधारी निर्वस्त्र आकृति दरवाजे के उस पार खड़ी थी और बहुत तीक्ष्ण नजरों से मेरी तरफ देखे हुए थी। मैं उस वक्त इतना शक्तिहीन हो गया था कि डर के मारे मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने रमा को बुलाने का प्रयास किया, मगर ठीक उसी समय मेरा फोन बज उठा। वही नाम न जाने अनजाने कॉलर का फोन। घड़ी में समय ठीक रात 3:15। सुबह नींद टूटी तो सूरज की रोशनी काफी तेज होकर कमरे में प्रविष्ट हो रही थी। आज काफी देर तक सोया रहा मैं। पलटकर देखा तो रमा भी सो रही थी। हाँ, शायद उसका शरीर कमजोर लग रहा है। तभी नाक में एक बदबू आई। ठीक खोपड़ी जलाने से ऐसी बदबू आती है, शायद शमशान की तरफ से आ रही, मगर पहले तो ऐसी बदबू नहीं आती थी। हाँ, हो सकता है हवा की दिशा पलटने से ऐसा हुआ हो। तभी अचानक रात में देखे उस भयावह आकृति के बारे में मेरा विचार आया, मगर कहाँ कुछ, सब कुछ तो शांत है। हाँ, पहाड़ी इलाके में रहते रहते मेरे दिमाग में भी अजीब अजीब सपने आने लगे, वरना यहाँ इस परिवेश में वैसा जटाधारी कोई कैसे आ सकता है। दिमाग से फालतू की बातें हटाकर ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए कमरे से निकला, मगर डाइनिंग टेबल में बुआ और पिताजी को चिंताभंग में बैठे देखा। मैं पहुंचकर बोला, क्या हुआ आप लोग? बुआ ने आंखों के इशारे से मुझे बैठने के लिए कहा। मैं कुर्सी पर बैठ गया। अब अनित, पता नहीं तुझसे कैसे पूछूं, मगर अब तेरी पत्नी को रात में चलने की आदत है क्या? क्या कह रही हो बुआ? रात में वो घर से निकल जाती है। मुझे गुस्सा और डर दोनों एक साथ लगा। मैंने अपनी आवाज तेज कर कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो बुआ तुम? अरे मैं क्या कह रही हूं, कल रात में मैंने देखा है। रात में अचानक बरामदे में पैरों की आवाज सुनी, नींद टूट गई। बाहर निकलकर देखा, रमा पिछले दरवाजे से बाहर जा रही थी। मैंने 2-3 बार आवाज भी लगाई, मगर वो सुनी नहीं। मेरी हिम्मत नहीं हुई फिर अंधेरे में जाकर उसका पीछा लेने की।
अरे क्या कह रही तू? मुझे क्यों नहीं जगाया? जगाया नहीं? अरे तू तो मरे हुए इंसान की तरह सो रहा था, कितने बार तुझे आवाज लगाई। और हाँ, एक और बात, रात में मैंने उसके सर में एक ऊंची सी जटा देखी थी। अचानक रात में देखे हुए उस व्यक्ति की बात मन में कौन गई? जटा? जटा मतलब कैसे? धीरे से इधर उधर देखकर बुआ नीचे सर में बोली, अघोरी साधुओं को दिखा है? अघोरी साधु? वो यहां कैसे आएगा? मैं चीख पड़ा। क्या देखी हो? कहकर बुआ की बात पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने कमरे में आ गया। रमा के पास बैठ गया। उसके चेहरे पर फैले बालों को धीरे से सहलाकर एक तरफ कर दिया। अचानक उसने धीमे से आंखें खोलकर बोला, आज थोड़ा वीकनेस लग रहा है, तुम खा लो। हाँ हाँ, तुम रेस्ट करो, मैंने उससे कहा। अनजाने में ही अचानक मेरा हाथ उसके सर के पीछे चला गया। कुछ गीला गीला सा तरल हाथ में अनुभव हुआ, मगर अगले ही पल जैसे ही हाथ सामने लाया मैं चौंक पड़ा। वो कोई तरल नहीं था, अपितु ताजा खून था। मगर मगर रमा को देखकर तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि उसे चोट लगी है, दर्द हो। तो फिर ये खून? मैंने उसे कुछ कहा नहीं और उसके बाद दिन भर ऑफिस के काम में व्यस्त रहा। रात को खा पी कर सो गया। मगर मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ कैसी भयानक घटना घटने वाली है। एक दिन रात में हम सभी अपने अपने कमरे में सोने आए। रमा थककर गहरी नींद में सो चुकी थी। पिताजी और बुआ भी अपने अपने कमरों में सो रहे थे, मगर मेरी आंखों में नींद न थी। रात के 2 बज रहे थे। नींद आती भी कैसे जब दिमाग में संदेह घुस जाए। तो मैं आज गांव की तरफ गया था कुछ सामान खरीदने। कार रोककर एक छोटी सी चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। वहीं लोगों की बातें सुनी और उसी बात ने मेरे दिमाग में एक संदेह डाल दिया। लोग कह रहे थे गांव में एक कालू नाम का व्यक्ति है जिसकी मटन शॉप है। बीती रात उसकी दुकान से कुछ मुर्गियां चोरी हो गई और कुछ लोगों ने एक जटाधारी साधु जैसे व्यक्ति को उन मुर्गियों को जिंदा चबाकर खाते हुए देखा। उसके शरीर का आकार आधा आदमी और आधी औरत जैसी थी और सबसे आश्चर्यजनक बात थी कि वो अपने सर के पिछले हिस्से से उन मुर्गियों को चबा चबा कर खा रहा था। तो क्या बुआ ने जो जटाधारी साधु देखा, वो जिस अद्भुत अघोरी के बारे में गांव में बात फैली है, उसके साथ क्या रमा का कोई संबंध है? रात के 3 बज रहे थे। सिर भारी हो रहा था। उफ, नहीं, और बैठे नहीं रह जा सकता। कमरे से बाहर की तरफ चल पड़ा। जाते जाते एक बार मुड़कर रमा की तरफ देखा, फिर बरामदे में आ गया। जंगल की तरफ से आती ठंडी हवा शरीर में लगी तो थोड़ा सा आराम मिला, मगर तभी अचानक एक दृश्य ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। मेरे घर से कुछ दूरी पर जंगल की तरफ एक लड़की खड़ी हुई थी। सफेद फ्रॉक पहने, एकटक मेरी तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखों में जैसे ढेर सारा दर्द उतर आया था। वो कुछ बोलना चाह रही थी, मेरी तरफ उंगली से इशारा करके कुछ दिखाना चाह रही थी। और तभी मेरे हाथों में मोबाइल फोन बज उठा। वही अनजाना कॉलर। घड़ी रात के 3:15 का समय दिखा रही थी। मैंने फोन रिसीव किया। दूर से जैसे हवा में शब्द बहकर आ रहे थे, मगर पहली बार मुझे समझ में आया कि बोला क्या जा रहा है। तुम्हारी लड़की और तुम्हारी बीवी दोनों की जान खतरे में। मैं चौंक पड़ा। अगले कुछ पल शांत, कहीं कोई आवाज नहीं। मेरा सिर जैसे फटा जा रहा था। मैंने हाथों में पकड़ा फोन दूर फेंक दिया। कौन है ये? और उसे कैसे पता कि मेरी बेटी होने वाली है और उनकी जान खतरे में है? आखिर ये मुझे क्या कहना चाहती है?
तभी अचानक कानों में फिर वही गुनगुनाहट पड़ी। वही मंत्र पाठ जैसे शब्द जो उस रात को सुने थे मैंने। शब्द का अनुसरण करने के लिए मैं दबे पांव सरप जाने लगा। शब्द घर के पिछले हिस्से से आ रहे थे। मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ चला। पिछले हिस्से में एक दरवाजा था। आवाज दरवाजे के उसी पार से आ रही थी, मगर इस तरफ भी तो झाड़ी जंगल वगैरह भरे हुए हैं। फिर वहां कौन? मैंने धीरे से दरवाजा का थोड़ा सा हिस्सा खोलकर देखने की कोशिश की और तभी मैं चौंक पड़ा। उस तरफ तेज रोशनी थी। रोशनी में आग जब थोड़े से सहे हुए तो देखा रोशनी नहीं, अभी तो एक यज्ञ कुंड सा था और उसके पास ही में कुछ अजीबोगरीब सामान रखे हुए थे। रखा हुआ था एक इंसानी खोपड़ी। एक और खोपड़ी में उल्टा करके तरल द्रव्य रखा हुआ था। यज्ञ कुंड में आहुतियां दी जा रही थी और आहुति देने वाला या देने वाली मेरी बहुत अच्छे से पहचानी हुई थी। मेरी बुआ सविता चक्रवर्ती इस वक्त यज्ञ कुंड के सामने बैठे हुए यज्ञ कर रही थी। यज्ञ कुंड से वही मीठी सुगंध निकलकर हवा में फैल रही थी। अचानक उसने अपने हाथों से यज्ञ कुंड में कुछ डाला। यज्ञ कुंड की अग्नि कई गुना बढ़ गई और तभी मेरा ध्यान रमा की तरफ गया। मैं तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ दौड़ा और एक तरह से अपने शरीर को बड़ी मुश्किल से दरवाजे के पास रोका, क्योंकि मेरी गति इतनी तेज थी कि अगर थोड़ा सा भी अनबैलेंस होता तो शायद मैं गिर ही जाता। अपने आप को हॉल के बुक शेल्फ के पीछे मैंने छुपा लिया, क्योंकि सामने का जो दृश्य मैं देख रहा था उसका सामना कर सकना मेरे हिम्मत के बाहर था। रमा का ये क्या हाल? पूरा शरीर फूल से सना हुआ, जीर्ण शीर्ण काय और माथे पर इतनी बड़ी जटा। उसकी आंखें बंद थी और वो बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। मगर अगले पल जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर जैसे मेरा दिल बिल्लियों उछलने लगा था। मुंह से चीख निकल ही जाती, मगर किसी तरह से अपने मुंह को हाथ से दबाकर मैंने अपनी चीख रोकी, क्योंकि इस वक्त रमा के सिर के पीछे मुझे एक और सिर दिखाई दे रहा था, जिसकी आंखें लाल, और इस चेहरे को मैं अच्छे से पहचानता हूं। उस रात मेरे कमरे के सामने मैंने इसी चेहरे को खड़ा देखा था। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक सलाह चाहिए। किस विषय में सलाह चाहिए, बोलो। डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है मेरी पत्नी और बच्चे को जान का खतरा है। ऐसी सोच का कारण? डॉक्टर साहब, आपने तो सुना ही होगा, गांव में एक अघोरी घूम रहा है। हाँ, मैंने भी सुना था, मगर मैंने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सोचो, कैसी हास्यास्पद बात है। एक अघोरी साधु घूम रहा है और जानवरों को कच्चा चबाकर खा रहा है, वो भी अपने सर के पीछे के हिस्से से। ऐसी बातें कभी हो सकती हैं? नहीं देखेंगे तो विश्वास करना असंभव है, मगर जो आंखों के सामने देखा हो, एक काले अघोरी की परछाई ने मेरी पत्नी के शरीर पर वास किया। डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हो तुम तो विज्ञान के छात्र हो। डॉक्टर साहब, मैंने अपनी आंखों से अपने सारे होश हवास में देखा है कल रात को। इसके बाद बीती रात की सारी घटनाएं मैंने डॉक्टर साहब से कह दी। मैंने अचानक ही डॉक्टर साहब के चेहरे पर एक अजीब से भाव देखे, जैसे कुछ बातों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम क्या उसके पीछे गए थे? हाँ डॉक्टर साहब, मैं उसके पीछे पीछे चला गया। वो सुदूर पहाड़ के उस सुनसान शमशान में गई और वहां बैठकर मूर्ति का मांस खाने लगी थी, या दूसरे शब्दों में कहे, नवनीता के सिर के पीछे उस अघोरी के मुंह से। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। मैं तुमसे एक बात कहूंगा सोच रहा था, मगर क्या? जिस दिन पहली बार मैं तुम्हारी बुआ से मिला था तो मैं उसे कुछ देर तक अजीब नजरों से देखता रहा था। तुमने ध्यान दिया? मैं ऐसा इसलिए देखते रहा कि मुझे ऐसा लगा था मैं तुम्हारी बुआ को पहचानता हूं।
पहचानते हैं? हाँ, पहचानता हूँ, मतलब कई साल पहले उनसे मिला था। कई साल पहले मैं कलकत्ता के मेंटल हॉस्पिटल में काम करता था। वहीं मैंने सविता चक्रवर्ती को देखा था। बहुत ही पतिमाग और पागल जैसी औरत थी। क्या वो पागल खाने में थी? मगर मैं तो नहीं जानता। हाँ, वो आज से बहुत साल पहले की बात है। तब तुम शायद पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ, तुम्हें क्यों नहीं बताया ये ज्ञात मुझे नहीं पता, मगर जैसा मैं उन्हें जानता हूँ, वो महिला किसी का भला नहीं कर सकती। वो तुम लोगों की मदद करने नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाने आई है। मेरा शरीर जैसे ठंडा सा हुआ है। अब आप जानते हैं क्यों वो मेंटल हॉस्पिटल में थी? वही तो असली बात है। उनसे मिलने के बाद मैं कलकत्ता हॉस्पिटल में फ़ोन करके सारी जानकारी इकट्ठा की। वो तंत्र मंत्र साधना शैतान पूजा जैसे काम किया करती थी, और इन्हीं सब कामों के चलते एक बार उन्होंने एक बच्ची की हत्या भी की थी। मगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। मगर उनका पागलपन बढ़ता देख के फिर उन्हें एसाइलम में भर्ती किया गया था। बच्ची की बात सुनकर मुझे जैसे खटका लगा। तो क्या कल रात को इसी लड़की को देखा था मैंने? क्या यही लड़की वो अनजानी फोन करने वाली है? वो मेरा अच्छा चाहती है या बुरा चाहती है? अचानक डॉक्टर साहब की बात सुनकर मेरा ध्यान टूटा। मेरे पहचान के एक तांत्रिक ज्योतिषी हैं, त्रिलोकीनाथ महाराज। अभी वो पूना में ही है। हम उनसे जाकर मिल सकते हैं। वो तुम्हें इन सब मुसीबतों से चाहे तो बचा सकते हैं। मगर एक बात फिर भी रह जा रही। इन सब घटनाओं से तुम्हारी पत्नी के शरीर की क्या हालत हो रही है, ये मैं ठीक से नहीं कह सकता। आज का दिन जैसे गया, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। मेरी आंखों के सामने मेरा सुंदर संसार जैसे बह जाने को था। रमा बार बार दर्द के मारे कर्राह उठ रही थी। उसके पेट में असहनीय दर्द था। पिछले कुछ दिनों से जो औल झौल उसके पेट में गया है, वो सब असर दिखा रहा है। घर से 5 किलोमीटर के अंदर एक हॉस्पिटल था, वहीं ले आया था उसे। ऊपर से डॉक्टर सेन के जान पहचान था वहाँ। वो स्वयं भी बहुत चिंतित थे। बच्चे का अंदर क्या हाल है, ये ठीक से पता नहीं चल पा रहा था। मैं क्रोध और घृणा से भरा हुआ वहाँ बैठा हुआ था। मेरा सुंदर संसार आज तबाह होने का है, और इसके लिए जिम्मेदार है एक ही व्यक्ति, सुजाता चक्रवर्ती। मगर मगर पिताजी सब कुछ जानकर भी चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं? रमा के साथ बुआ की क्या दुश्मनी है? मेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए वो यहाँ क्यों आई है? बुआ की भाव तो ऐसे हैं जैसे रमा के लिए उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। अचानक डॉक्टर सेन मेरे पास आए। सिर से पसीना पोंछते हुए बोले, अभी तो एटलीस्ट सब ठीक ही है, मगर भविष्य में अगर कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा खाया तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से उसे मेरे घर में रखो। मेरे नौकर अच्छे से देखभाल करेंगे। अच्छा, हम लोग त्रिलोकी महाराज के पास जा रहे हैं ना? मगर मेरे मन में दूसरी बात चल रही थी। मैंने उनसे कहा, हाँ चलेंगे, मगर मुझे 5 मिनट दीजिए, और अपने पिताजी की तरफ देखने लगा। मैंने पिताजी से कहा, जरा बाहर आइए। मेरी भाव ऐसे थे कि वो मना नहीं कर सके। हॉस्पिटल के एक सुनसान से हिस्से में जाकर हम खड़े हो गए। अरे, इस तरह से बाहर बुला लिया, कुछ बताएगा? बताएंगे तो आप मुझे। रमा की हालात के लिए बुआ जिम्मेदार है। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि बुआ पागल खाने में थी? मगर इन सब बातों का आज से क्या संबंध? और तू जाना कैसे? क्या संपर्क है मुझे नहीं पता, मगर तुम्हारी बहन एक पागल है। एक बच्ची का खून करके ही वो पागल खाने गई थी। अब छुपा के कुछ नहीं होगा पिताजी। उस छोटी बच्ची को हम दोनों ने नहीं देखा है। वो कुछ कहने की कोशिश करती है। पिताजी का चेहरा अजीब सा होने लगा। अचानक पिताजी के शरीर से पसीना छूटने लगा। उनके हाथ पांव कांपने लगे। क्या क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ पिताजी? बोलिए। तीन, मुझे नहीं पता इस बात को तो कैसे लेगा, मगर तू हमारी पहली संतान नहीं है। तुझसे पहले भी हमारी एक लड़की थी। तेरी बुआ ने उसे ही मारा था। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या कहूं। इतने सालों से एक झूठ में जी रहा था मैं हकलाते हुए बोला, क्यों? तो फिर खुलकर बोलता हूं। तेरी बुआ 15 साल की उम्र से ही तंत्र मंत्र, जादू टोना, आत्माएं बुलाना, शैतान की उपासना इस में लिप्त थी, और एक समय इतनी लिप्त हो गई कि घर छोड़कर चली गई थी।
बचपन से ही कहती थी वो आदित्य शंकर को प्रसन्न करना चाहती है और इसी के लिए वो सारी साधनाएं करती है। वो कहाँ रही, क्या सीखी, उसे कई बार प्रश्न करने के बाद भी वो नहीं बताती थी। मेरी बेटी जब 3 साल की थी तब उसने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग उस पर किया था। उस बच्ची में भी अघोरी साधु के से लक्षण दिखने लगे थे। शरीर में राख मल के घूम रहा, मुर्दे का मांस खाना, अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी वो। उतनी सी बच्ची के सिर पर अघोरी साधुओं जैसी चटाई दिखने लगी और अंत में शुरू हुई खून की उल्टियां और उसकी मौत हो गई। अच्छे से याद है मुझे, जब उसकी मौत हुई थी तब घड़ी में 3:15 हो रहे थे। तेरी मां के मन में भी इस बात को लेकर बहुत सदमा लगा था। जो भी हो, अपनी पहली संतान को खोया था उसने। तेरी मां ने तेरी बुआ पर पुलिस केस किया था। हालांकि सबूत नहीं थे, मगर फिर भी अत्यधिक तंत्र मंत्र इत्यादि करने की वजह से उन्हें पागल खाने भेजा गया था। और वहीं से एक रिपोर्ट हमारे पास आई। कैसी? तेरी बुआ ने वहां के डॉक्टरों को कहा था कि वो शैतान को अपने गर्भ में धारण करना चाहती है और इसीलिए उसने हमारी बच्ची का बलिदान किया था। उसके 2 साल बाद तू पैदा हुआ। फिर उसके 2 साल बाद तेरी बुआ पागल खाने से लौट आई ठीक होकर। तब हमें ऐसा ही लगा था, मगर वो लौटी थी तेरी मां से बदला लेने के लिए। वो समझती थी उसका जीवन बर्बाद होने के लिए तेरी मां ही उत्तरदायी है। सारी जिंदगी वो ऐसी ही जी थी। अपनी हर गलती का कारण वो किसी और को बताती थी। तेरी मां ने हालांकि मुझे उसे घर में रखने से मना किया था, मगर और वही थी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। उसने तेरी मां को मार डाला और मुझे भी धमकी दी कि अगर मैंने किसी से कहा तो वो तुझे भी मार डालेगी। मतलब मां की मौत के पीछे भी वही थी और आज वो रमा को मारने के लिए उपस्थित हुई है। और तुम अभी कुछ नहीं बोल रहे। इतने स्वार्थी हो तुम। एक पागल को तुम घर में रखे क्यों? सिर्फ तेरे लिए बेटा। सिर्फ तेरी तरफ देखकर मैं कुछ नहीं बोला। अगर वो तुझे भी मार डाल लेती हो, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। और ये आदित्य शंकर कौन है? इसके बारे में मैंने अपने घर वालों से सुना था। हमारे परदादाओं की जमींदारी बहुत बड़ी थी और उसी जमींदारी में एक गांव में रहता था ये आदित्य शंकर। काला जादूगर था ये। शव साधना और बहुत सी अघोरी साधना कर करके इसने बहुत सी शक्ति प्राप्त कर ली थी, मगर उसकी जीवन का लक्ष्य कभी भी अच्छा नहीं रहा। उसकी कुदृष्टि पड़ी परदादा की बहन चंद्रबाला पर। वो अपने मंत्र शक्ति से उसे वश में करके उसके साथ भोग करना चाहता था, मगर चंद्रबाला के हाथों ही तलवार के घात से उसकी मृत्यु हुई। और उसके बाद ही जैसे हमारी जमींदारी पर किसी की कुदृष्टि पड़ गई। अंग्रेजों के जाते ही जमींदारी चली गई। सब कुछ बेचकर वो शहर चले गए, मगर नजर की काली छाया दूर न हुई। चंद्रबाला का विवाह होना था, मगर किसी कारण से टूट गया। वो लग्न भ्रष्टा हो गई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी से मन उठता जा रहा था और ऐसे समय में ही उसके अंदर एक भयानक परिवर्तन दिखाई दिया। ठीक वैसा ही परिवर्तन जैसा मेरी बेटी और रमा में दिख रहा है। सबकी बातें अगर माने तो अघोरी का अभिशाप हमारे वंश पर लगा हुआ है। आदित्य शंकर हमारे खानदान का एक काला अध्याय है। डॉक्टर सेन के बहुत आश्वस्त करने के बाद भी मैं रमा को इस हाथ में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैंने उसे डॉक्टर सेन के घर पर ही रखा है। जब मैं उसे डॉक्टर सेन के घर में शिफ्ट कर रहा था तब बुआ की तरफ देखकर लगा था वो बहुत ज्यादा चिढ़ गई। किसी तरह अपनी भावना दबाकर उन्होंने कहा था, वो ठीक हो जाएगी तो मुझे ही ज्यादा खुशी होगी। और इस बात में जरा भी सच्चाई नहीं थी, ये मैं कसम खाकर कह सकता हूं। रमा को पहली मंजिल में एक नौकर के हवाले करके हम नीचे बैठे हुए थे। डॉक्टर सेन ने महाराज को बुलाया है। रात तब 8 बज रहे होंगे। एक तेजोमय व्यक्तित्व का व्यक्ति कमरे में प्रविष्ट हुआ। डॉक्टर सेन की तरफ देखकर वो हंसे। समझ में आया दोनों की बहुत सालों से पहचान है। गेरुआ वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला पहने उस व्यक्ति को देखने से ही मन में जैसे भक्ति जाग उठती है। तुम तो अब नहीं हो ना? घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। पिछले 10-12 दिन से इस
आश्वासन वाणी को सुनने के लिए मेरे कान जैसे तरस गए थे। सब ठीक ठीक होगा ना? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक अंधेरे सुरंग से होकर जा रहा हूँ जिसका कोई अंत नहीं है, मगर आज अचानक एक छोर से रोशनी दिखाई दे गई है। महाराज, कहकर मैंने उन्हें प्रणाम किया। बैठो, बताओ तो क्या क्या हुआ है। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ एक एक बात मैंने उनका खुलकर बता दी। वो आंखें बंद करके मेरी सारी बातें सुनते रहे। फिर कुछ सोचकर बोले, तो फिर तुम लोगों का ये सोचना है कि किसी अघोरी साधु के अभिशाप से ही तुम्हारे परिवार में ये सब हो रहा है। वैसे तुम लोग का मानना भी गलत नहीं है। अघोरियों में बहुत शक्ति होती है। मुर्दों का मांस खा के, खोपड़ी में खून पी के और मुर्दों के साथ शारीरिक संभोग करके वो ये शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। उनकी तंत्र ताकत बहुत होती है। वो शक्ति अगर किसी के जीवन को अच्छा करने में उपयोग की जाए तो जीवन में खुशियाँ भर देती है, और बुरा करना हो तो मृत्यु अवश्यम भावी है। मगर बात यह है कि किसी दुष्ट अघोरी की आत्मा अगर कष्ट दे रही है और उस क्षेत्र में उसका नाम और उद्देश्य ज्ञात ना हो तो उसे छूट पाना मुश्किल है। मगर महाराज, ये सब जानेंगे कैसे? अघोरी साधु टिकाल दृष्टा होते हैं, मगर मैं तो अघोरी नहीं। मगर हाँ, कई साल पहले एक अघोरी की मार्गदर्शन में मैंने कुछ साधनाएं की थी। मेरी साधना से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया था। उस तावीज़ में बहुत शक्ति है। उस तावीज़ को हाथ में लेकर एक स्वर में मंत्र जाप किया जाए तो किसी विशेष व्यक्ति को जिसे मन में याद करे उसके जीवन की कुछ छुपी घटनाएं तुम्हें दिखाई दी जा सकती हैं। मैं सुजाता चक्रवर्ती के जीवन के उन क्षणों को देखना चाहता था जब वो घर से भाग गई थी। मेरा पूरा विश्वास है कि उन्हीं समय में उसके पाप के सारे लेखे जोखे लिखे हुए हैं। ठीक है, तुम तो मंत्र जाप नहीं कर पाओगे, मगर जब मैं मंत्र जाप करूंगा तब तुम मुझे छू कर बैठना। उसके चलते तुम जिसे मन में याद करोगे उसके जीवन के उचित समय के बारे में तुम देख सकोगे। रात 10:30 बज रहे हैं। बारिश तेज हो रही। मुझे समझ में आ रहा है आज की रात बहुत से आंधी तूफान आने वाले हैं। डॉक्टर सेन इस वक्त रमा के कमरे में है, उसे नज़रों में रखने के लिए। नीचे कमरे में मैं और महाराज हैं। पूर्व दिशा में मुंह करके स्वच्छ वस्त्र पहन आसन पर हम बैठ गए। महाराज अपने उल्टे हाथ में ताबीज लिए हुए हैं और सीधे हाथ से मेरा उल्टा हाथ कसकर पकड़े हुए हैं और एक खास तरह का मंत्र जाप करने लगे। घर में अंधेरा है, सिर्फ एक मोमबत्ती चल रही। बाहर से आ रही तेज हवाओं से मोमबत्ती की रोशनी कांप कांप जा रही और उसी के साथ साथ हमारी परछाइयाँ भी कांप रही। महाराज की आंखें बंद हैं। मैंने भी उनके आदेश से आंखें बंद रखी। उनके बोले हुए मंत्र मेरे कानों में पड़ रहे हैं। कितनी देर तक ऐसे बैठा रहा पता नहीं पाऊंगा, मगर अचानक आंखों के सामने जैसे एक फिल्म सी चलने लगी। एक पुराना सा शमशान जिसमें एक युवती पूर्णतः निर्वस्त्र होकर एक मुर्दे के ऊपर बैठी हुई है और उसी के साथ शारीरिक संबंध बना रही। युवती कुछ मंत्र भी पढ़े जा रही। युवती सुजाता चक्रवर्ती और लाश एक अघोरी की। ये तो वही अघोरी है जिसे उस रात मैंने अपने कमरे के सामने देखा था। अचानक संभोग खत्म करने के पश्चात युवती जोर जोर से कहने लगी, ए आदित्य शंकर, दर्शन दो, मुझे शक्तियां दो। एक सूक्ष्म शरीर का आविर्भाव हुआ वहां। एक भयंकर दर्शन अघोरी साधु। वो बोल पड़ा, पिछले 200 सालों से इस शरीर को बचाकर रखा था मंत्र बल से ताकि ये सड़े नहीं। तेरी साधना पूर्ण हुई। अब इस शरीर को जला डाल और उसकी राख अपने पास रख लेना। उस राख का छोटा सा अंश भी किसी भी यज्ञ कुंड में डालने से मैं प्रकट हो जाऊंगा। मगर याद रखना, ये राख किसी भी तरह से तेरे पास से दूर न होने पाए। बुआ ने उसके कहे अनुसार ही काम किया और अपने पास हमेशा वो राख रखती। मुझे याद आया, मैंने उनके आंचल से हमेशा एक छोटा सा डिबिया बंधी हुई देखी थी और उस रात जब वो यज्ञ कर रही थी तब अग्नि में उसने राख की ही थोड़ी सी छींटे डाले थे और अग्नि लप लपा उठी थी। धीरे धीरे सारा दृश्य धुंधला हो गया। मैंने आंखें खोल दी, महाराज ने भी आंखें खोल दी। हरीशी शंकर क्यों तुम्हारी पत्नी को मारना चाहता है, ये जानने के लिए हमें एक आखिरी बार उसे उसके हाथों में सौंपना पड़ेगा। अब सुनो, हमें जो करना है
सारी योजना अनुसार अभी मैं अपने घर पर हूँ। बुआ के ऊपर मैं कड़ी नज़र रखे हुए हूँ। महाराज और डॉक्टर सेन रमा के पास है। योजना अनुसार मैं बुआ का पीछा लूँगा और वो रमा का पीछा लेंगे। जंगल के अंदर के शमशान घाट में ही आज अंतिम लड़ाई होनी है। महाराज ने मुझे एक गंगा जल की शीशी दी थी। उससे मुझे जो करना था मैं कर चुका हूँ। उसे करने में बहुत जुगत लगानी पड़ी, मगर पिताजी के सहयोग से ये काम सफल हो सका। बुआ को ये विश्वास दिला दिया कि मैं सो गया हूँ, मगर मैं रजाई ओढ़े मंत्र पढ़ने के उस समय का इंतजार कर रहा हूँ। दिल की धड़कनें बढ़ रही। बाहर आज हवा तेज चल रही है। ठंड भी आज बहुत ज्यादा लग रही है। समय जैसे बीत ही नहीं रहा है। एक एक सेकंड जैसे एक एक युग जैसे लग रहे हैं। बाहर ठंड होने के बाद भी मुझे पसीना दे रहा है। एक समय वही गुनगुन की आवाज कानों में आने लगी, वही मीठी गंध फैलने लगी। मैंने डॉक्टर सेन को व्हाट्सअप कर दिया, यज्ञ शुरू हो गया है, तैयार हो जाइए। तुरंत उधर से मैसेज आया, तैयार है। इसके बाद और 15 मिनट बीत गए। पीछे के दरवाजे से झांक कर देखा, बुआ धीरे धीरे गांव के रास्ते की तरफ जा रही। डॉक्टर सेन का कॉल आया, हेलो, अभी निकलो, रमा शमशान की तरफ जा रही है। वही शमशान का रास्ता, हर एक पग संभाल संभाल के रखना पड़ रहा है। हम लोगों से काफी दूरी पर जा रही है जटाधारी रमा। उससे थोड़ा पीछे है बुआ, और बहुत दूरी पर है हम लोग। पैर दबा दबा कर चल रहे हैं, जिससे बुआ के कानों में हमारे पैरों की आवाज न जा सके। यही आखिरी अवसर है अघोरी के अभिशाप को समाप्त करने का। मुर्दा जलने की गंध कान नाक में आने लगी, मुझे जैसे उल्टी सी आने लगी थी। फिर अचानक एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे जैसे खोपड़ी में से हवा बहाने पर, हवा फूकने पर आती है। ठीक वैसी ही आवाज, और ये आवाज पूरे शमशान घाट में घूम घूम कर जैसे तांडव मचाने लगी। एक पेड़ की झुंझाट में छुपे हुए हम हैं। सामने एक चिता जल रही है, जिसकी एक तरफ बैठी है रमा और दूसरी तरफ बुआ। उनके चेहरे पर जैसे एक नारकी आनंद खेल रहा है। अचानक रमा अपने हाथ बढ़ाकर चिता में से मुर्दे का मांस निकालने कर उद्यत हुई, और तभी महाराज मेरे कानों में बोले, अभी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेरी आंखों के सामने रमा के साथ बिताए वो प्यारे प्यारे पल थे। उसकी वो स्निग्ध हंसी थी। मैं चीख पड़ा, आदित्य शंकर। अचानक रमा के हाथ रुक गए। वो मेरी ओर देखने लगी, मगर उसकी दृष्टि रमा की दृष्टि नहीं थी। ये तो किसी शैतान की दृष्टि। फिर बुआ की तरफ देखकर बोला, तुम्हारे पागलपन की वजह से ही यह सब है। मेरी माँ और बहन को मारकर तुम्हें क्या मिला? तभी अचानक एक भयानक आवाज गूंज उठी, तेरी पत्नी को नहीं मारने से मुझे शांति नहीं है। क्यों उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जैसे खून से सने हुए दांत निकाल कर वो बोल पड़ी, तुझे क्या लगता है मेरी दुश्मनी तेरी पत्नी के साथ है? नहीं, उसके गर्भ में जो कन्या संतान है उसके साथ है। चंद्रबाला ने मेरा प्रेम निवेदन ठुकराया था, इसीलिए मैंने कसम खाई थी कि उसकी जितनी बार इस धरती पर जन्म लेगी उतनी बार मैं उसे मारूंगा। इससे पहले वो जन्मी थी तेरी बहन के रूप में, और इस बार वो जन्मने वाली है तेरी बेटी के रूप में। तू मेरी पत्नी और बेटी को कुछ नहीं कर पाएगा, बल्कि इस बार तेरे जीवन का अंत होगा। कहते कहते मैंने एक छोटी सी पुड़िया निकाल ली, जिसमें थी उसी की लाश की थोड़ी सी राख। आज यही राख तेरे सर्वनाश का कारण होगा। अचानक रमा मेरी तरफ दौड़ने लगी। अचानक जटाधारी वो अघोरी मेरे ऊपर कूद पड़ा, मगर इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचता, मैंने अपनी जेब से गंगा जल की बोतल निकाली और उसकी राख में गंगा जल मिला दिया। अचानक मैं चौंक पड़ा। रमा के शरीर से एक जटाधारी परछाई निकलकर अलग हो गई और रमा निढाल होकर मेरी बाहों पे गिर पड़ी। अचानक वातावरण में एक मर्मांतिक चीख गूंज पड़ी और फिर हवा में विलीन हो गई। रमा फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। अगली सुबह बुआ को एक पागल खाने में भर्ती करा दिया गया। कुछ दिन रहकर पिताजी भी चले गए।
शायद उनके मन से गिल्टी दूर हो गई। डॉक्टर सेन ने बताया मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है, अब मुझे कॉल नहीं आते। मगर मैं जानता हूं कि क्यों वो कॉल आते थे और को लड़की दिखाई देती थी। जिस दिन से मैंने बुआ को यहाँ आने के लिए कहा था, उसी रात से मुझे कॉल आने शुरू हो गए थे। बड़ी बहन ही तो है, इसीलिए भाई को सावधान करने के लिए आई थी। वो कैसे अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई का नुकसान देख लेती। मगर अब मुझे इंतज़ार है एक बार और उस फ़ोन के आने का, क्योंकि अब की बार मैं उस फ़ोन से डरूंगा नहीं। इंतज़ार है रात के 3:15 के कॉल का।